प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे पर सियासत। विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं और ये आपको बता दें कि आजकल युवा रोजगार यात्रा उनकी तरफ से शुरू की गई। उनकी अध्यक्षता में देखिए ये युवा रोजगार यात्रा निकाली गई है। हजारों की तादाद में युवा पहुंचते हैं और यहाँ पर उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ मंडियाली धाम खाने के लिए प्रधानमंत्री हिमाचल आते हैं और मीठी मीठी बातें करके वापस लौट जाते हैं। आम आदमी पार्टी पर भी कड़ा प्रहार किया। पहले भी जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारा है और सभी गारंटियां हम पूरी करेंगे उनकी तरफ से कहा गया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी ये भी उनकी तरफ से कहा गया। चलिए आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। मंडी वो आए, जरूर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो यहाँ पे केवल मंडियाली धाम खाकर वापस चले जाते हैं, कोई घोषणा इलाके के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए, बस निजी बस चालकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं होती है, कोई पैकेज नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। केवल यहाँ पे आकर मीठी मीठी बातें कर कर वापस चले जाते हैं। जो जो हमने गारंटी दी है उसको हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, वो तो केवल जो है वो बरसाती मेंढक है। और जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार का कहने में और करने में जो फर्क है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर उनका ना तो कोई खाता खुलने वाला है, ना उनको कोई यहाँ पे सब्सटेंशियल वोट पड़ने वाला है। ये तो केवल जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम करती है आम आदमी पार्टी। विक्रमादित्य सिंह ने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पर तंज कसा, तो वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर भी तंज कसा है कि सिर्फ और सिर्फ मंडियाली धाम खाने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ शगुन दत्त, कांग्रेस प्रवक्ता करण नंदा, बीजेपी प्रवक्ता और रूपरेखा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ी हुई। आप तीनों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं करण नंदा जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना विक्रमादित्य सिंह की तरफ से तंज कसा गया है कि सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं आकर, लेकिन हिमाचल प्रदेश को आज तक कुछ नहीं दिया। देखिए ऐसा है, शायद कांग्रेस पार्टी ये देख नहीं पा रही है कि अगर इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इन्होंने जो अटल जी के समय पे इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था उन्होंने छीनने का काम किया। अगर करोड़ों रुपए का नुकसान किया तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। यहाँ के जितने भी पैकेज थे उनको छीन के अब यहाँ पे जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, हम सिर्फ जो है रैलियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं घोषणा का, हम निरंतर काम करते हैं। पर कांग्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म से आके घोषणा करती है और उसकी वाहवाही लूटना चाहती है। अगर आप देखेंगे, चाहे हमारी जो इंडस्ट्रियल पैकेज की एड है, चाहे हमारी कोरोना के बारे में एड है, चाहे हमारे वार्षिक स्मृति जो मिलती है, कम से कम हमारा 20,000 करोड़ से ऊपर का जो कॉर्पस अमाउंट है वो केंद्र सरकार देती है। और हाल ही में जो बल्क ड्रग पार्क है वही अपने में 10,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है, जिससे अप्रत्यक्ष नौकरियां जो है तकरीबन 50,000 के आसपास मिल रही है जी। ये कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं देख पाती है कि किस प्रकार से जो है, किस गति से जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अब एम्स ले लो, चाहे नेशनल हाईवेज ले लो, चाहे आप मदर एंड केयर हॉस्पिटल्स ले लो, चाहे जोनल हॉस्पिटल्स ले लो, हेल्थ केयर में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही है। उन्होंने करोड़ों की सामग्री जो हिमाचल प्रदेश को दी है और ये कांग्रेस पार्टी को दिखना चाहिए। अगर इसका कम्युनिटी टोटल भी लो और कांग्रेस पार्टी के नेता जब हिमाचल प्रदेश आते थे उसका भी टोटल जोड़ दो, तब भी जो है ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे उन शून्यों का जो हमने लिए। ठीक है, शगुन दत्त हमारे साथ बने हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। शगुन दत्त जी, आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से क्या कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि इतना काम तो किया, बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलेगा, इसके अलावा युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को आखिर नजर क्यों नहीं आता? देखिए, आज दिन तक प्रधानमंत्री के जितने भी हिमाचल प्रदेश के दौरे हुए हैं वो सरकारी खर्चे पर ऑर्गेनाइज करवाए गए और हिमाचल प्रदेश की जनता को मात्र और मात्र आश्वासन मिला है जी। धरातल पर कोई भी इनकी जो घोषणा है वो पूरी नहीं हो पाई है। मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे नेशनल हाईवेज की जी। तो इनके तत्कालीन जो भूतल परिवहन मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल को अनाउंस किए थे जिसमें से आज एक भी धरातल पर उतर नहीं पाया है। और इसी तरह जो भी वादे इन्होंने अपने 2017 के घोषणा पत्र में यहाँ हिमाचल प्रदेश में किए थे युवाओं के लिए, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, इन वादों के बारे में आपके पास लौटूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है रूपरेखा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
जी जी मैम। आपने सुना होगा कि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ गारंटियां दे रही है। पहले भी हिमाचल की जनता ने आपकी पार्टी को नकारा, लेकिन हम सभी गारंटियां पूरी करेंगे। आप इस उनके रिएक्शन को किस तौर पर देखते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस है बिल्कुल आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है, लेकिन नकल करने के लिए भी दिमाग चाहिए। आज तक इन्होंने कोई गारंटी नाम का शब्द यूज नहीं किया था पब्लिक के लिए, पब्लिक के हितों के लिए, लेकिन गारंटियां जो दे रही है आम आदमी पार्टी दे रही है। अभी कांग्रेस बोलती है कि हम गारंटी देंगे कि 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ओपीएस का मुद्दा उठाएंगे। तो इन्होंने गारंटी शब्द तक यूज नहीं किया है। और रही बात इनके गारंटियों की, तो इन्होंने ओपीएस के मुद्दे पे ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2003 में कांग्रेस की सरकार बनती है, 2012 में कांग्रेस की सरकार बनती है, और ये ओपीएस बंद ही इन्हीं की सरकार की देन है ये। तो अभी ये कैसे ये लागू करेंगे और कहाँ करेंगे? हवाई बातें बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कर रही है। और विक्रमादित्य का जो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये जो परिवारवादी पार्टी है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में यहाँ पे 15 सीटों में से 12 जो है परिवारवादी नेता है। हमारी पूरे हिमाचल में 68 जो सीटें विधानसभा की, इसमें लगभग 55 जो है इनकी परिवारवादी नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हीं को आगे किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो बिल्कुल हवाई बातें तो कांग्रेस कर रही है, डूबता जहाज है। इनके अपने नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनकी परिवारवादी नीतियों के कारण छोड़ के जा रहे हैं। पूरे सेंटर में भी माँ और बेटे की सरकार है, हिमाचल में भी माँ और बेटे की सरकार है। इनके तो अपने बड़े बड़े लीडर्स नाराज हैं इनसे। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास कौन सा बड़ा चेहरा, ये भी बताइए। देखिए मैम, आम आदमी पार्टी के पास जितने भी कैंडिडेट उन्होंने वो जो धरातल पे उतारेंगे वो सभी वेल एजुकेटेड होंगे, जनाधार वाले होंगे। और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़े चेहरे को लेके ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई भी हो सकता है, सरप्राइज रहेगा। शगुन दत्त जी, ये गारंटी वाली बात कहाँ से आई? जब आम आदमी पार्टी लेकर आई, फिर ही कांग्रेस पार्टी को गारंटी की याद क्यों आई? नहीं, देखिए, गारंटी शब्द कोई आम आदमी पार्टी का कोई पेटेंट तो नहीं है कि उसको सिर्फ आम आदमी पार्टी यूज कर सकती है। और जहां तक इन गारंटियों की बात है, इन योजनाओं की बात है, तो हिंदुस्तान के विकास में जितनी भी योजनाएं, जितनी भी गारंटियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई जी। और ये कोई आम आदमी पार्टी का पेटेंट, गारंटी वर्ड कोई पेटेंट थोड़ी हो गया है कि जो ये बात कर रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना एक विजन दिया है। हमने अगर कोई गारंटी दी है तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे? एक सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से गारंटी दी जाती है तो आप उनकी गारंटी को नकार देते हैं कि वो कोई गारंटी नहीं, या फिर वो गारंटी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप गारंटी दे तो ठीक, लेकिन दूसरी पार्टी गारंटी दे तो गलत। देखिए, हम जो गारंटी दे रहे हैं, हम उसको किस आधार पर पूरा करेंगे, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रोज एक एक गारंटी को लेके हमारे प्रवक्ता जो हैं वो हर संसदीय क्षेत्र पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अगर हम ओपीएस लागू करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अगर हमारी बाकी गारंटीज की बात है तो हम किस मेथोडोलॉजी को लेके करेंगे। हमारी गारंटियां इनकी तरह हवाई नहीं है। इनकी गारंटियों का जो है वो पंजाब की जनता आज देख रही है कि किस तरह से पंजाब में जो है वो अराजकता का माहौल है, किस तरह कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। हिमाचल की जनता इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आपने देखा, एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का लगातार दावा करते जा रही। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, रोजगार यात्रा की तस्वीरें।